नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक़्त हमारे साथ हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सरवणकार जी। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई शर्मा जी। सर, अभी देखा गया सोशल मीडिया पे बड़े पैमाने पे वाम सेव का राष्ट्रीय अधिवेशन को लेके बड़े स्तर पे प्रचार-प्रसार चल रहा था और उड़ीसा के कटक में राष्ट्रीय अधिवेशन होना था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि वामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन को बीजेपी और आरएसएस ने रोकने का काम किया। क्या कहेंगे आप? बढ़ती हुई वामसेप की ताकत से आरएसएस भयभीत है और आरएसएस ब्राह्मणवाद की जननी है, या ये कह सकते हैं कि आरएसएस ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने का काम कर रही है और उस काम में सबसे बड़ा बाधक वामसेप हो रहा है। इसलिए वो वामसेप को नुकसान पहुंचाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि पिछड़ा दलितों की एकता को, उनके अंदर जागरूकता को फैलाने का काम वामसेप न कर पाए, इस मकसद से आरएसएस के लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उस कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का, रोकने का, कोर्ट का सहारा लेकर के रुकवाने का काम किया। तो वामसेप के राष्ट्रीय अधिवेशन को बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने जिस तरीके से रोकने का काम किया, इससे तो संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। इससे तो लोकतंत्र की जो मूल भावना है, वही खतरे में है। और बीजेपी और आरएसएस के लोग लगातार ये काम करते रहे। कोई पहली घटना नहीं है। कानपुर में वामसेप का राज्य अधिवेशन होना था, तो वो भी रोकने का काम किया गया था। और बनारस में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राज्य अधिवेशन होना था, जिसको कार्यक्रम को परमिशन पहले दिया गया, बाद में निरस्त करने का काम किया गया। तो आखिर इनको वामसेप से किस चीज का आखिर डर है कि वो प्रबोधन कार्यक्रम तक नहीं होने दे रहे हैं? वाम से 85% को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रही है। वाम से बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वाम से बुद्ध के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और जिस समय ये 85% के लोग बहुजन समाज के में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा से ओतप्रोत हो जाएंगे, या अपना इतिहास और ब्राह्मण का इतिहास जान जाएंगे, तो इस देश से ब्राह्मणवाद समाप्त हो जाएगा। और ये लोकतंत्र पर प्रहार करने का काम कोई आज पहली बार नहीं हो रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी पर ब्राह्मणवाद को मजबूत बनाने के लिए लोकतंत्र का हत्या हुआ। लगातार ब्राह्मणवाद, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भाजपा की सरकार रही हो, इन दोनों सरकारों में बहुजन समाज के लोग, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग शासन सत्ता के नजदीक न आने पाए, गुलाम बने रहे। और इसलिए वो चाहे लोकतंत्र की हत्या करने से हो, चाहे तमाम एलिगेशन लगाने से हो, वो रोकने का काम करते चले आए हैं, आने वाले दिनों में भी करेंगे। लेकिन इस चीज को आज पामसेप के साथी जान चुके हैं और उनकी कोई भी चालाकी अब हम लोग सफल नहीं होने देंगे। संसद से लेकर सड़क तक हम लोग संघर्ष करेंगे। आने वाले 2 सालों में 6000 गांवों तक संगठन को पहुंचाने का लक्ष्य है, जिसको उस लक्ष्य को निश्चित रूप से हम लोग पाएंगे। और वो बहुत दिन अब नहीं है। बड़े पैमाने पर एससी एसटी ओबीसी के लोग जाग चुके हैं। अब तो एक अभी मैं वीडियो देख रहा था, कोई मिश्रा जी हैं, जज रिटायर हो चुके हैं। जज साहब का हम्म। स्टेटमेंट था कि ये जो आरक्षण भोगी लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग, उनके कहने जी, जी, अनुसार जी। आरक्षण होगी, तो अब ईडब्ल्यूएस वीकर सेक्शन लगा करके जनरल क्लास को भी आरक्षण मिल रहा है। तो भारत की पूरी आबादी, मतलब जनरल, एससी एसटी ओबीसी, धार्मिक अल्पसंख्यक, सभी को आरक्षण का लाभ मिल रहा है। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य था कि एससी एसटी ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक को छोड़कर जो जनरल क्लास के लोग हैं, वो आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं। और जो आरक्षण भोगी हैं, इन आरक्षण भोगियों को, मतलब एससी एसटी ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक, आरक्षण भोगी का मतलब ये है उनका, इनको लाभ न मिले, इसलिए जनरल क्लास के लोगों को चाहिए कि यादव के खिलाफ समस्त ओबीसी को और चमार के खिलाफ समस्त एसटी को खड़ा करने का काम करें। ऐसा उनका विचार था, ऐसा वो अपने लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। तो समाज जाग चुका है, और जितना वो हमको डाउन करने की कोशिश करेंगे, जितना हमारा हक अधिकार छीनने की कोशिश करेंगे, उससे दूने ताकत में हम अगली बार
उसका प्रयास करेंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। अब पीछे हटने वाला बामसेफ नहीं है, बामसेफ वो बामसेफ नहीं रहा। बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम जी ने अपने फेसबुक पोस्ट किया था कि जी कटक में जो अधिवेशन बीजेपी और आरएसएस के लोगों के द्वारा रोकने का काम किया गया, उसके विरोध में धरना प्रदर्शन और जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन के साथ आरएसएस के हेडक्वार्टर पे एक बार फिर से घेराव करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या कहेंगे आप इस पर, क्या तैयारियां आप लोग की? 22 फरवरी को आरएसएस का मुख्यालय बामसेफ गिरने जा रहा है। 22 फरवरी या 26 फरवरी, डेट थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी हमें। 22 फरवरी, और 22 फरवरी, समस्त उन्होंने 22 फरवरी हाँ लिखा है। और सब हाँ 22 फरवरी को आरएसएस का मुख्यालय घेरने का प्लान है, और वो पिछली बार की तरह हम लोग वहां सफल होंगे, उस कार्यक्रम को किया जाएगा। दूसरे, उसके पहले समस्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डीएम को, राष्ट्रपति को संबोधित हम लोग एक ज्ञापन देंगे, और ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। मतलब ज्ञापन देना, फिर आरएसएस के मुख्यालय का घेराव करना, ये दोनों काम जी करना है। जी, आज 1 तारीख है। आज ही के दिन भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ, आज जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मान्यवर काशीराम साहब से लेकर वाम मेश्राम जी भी वहां पे अभिवादन करने जाते हैं। तो भीमा कोरेगांव का जो विजय दिन है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये समस्त बहुजन समाज के लिए गौरवान्वित दिन है आज का। 500 महारों ने 28,000 ब्राह्मणों को काट डाला था। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इस 85% समाज को शासक वर्ग बनने से पहले भीमा कोरेगांव जैसी घटना को कहीं कहीं दोहराना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं हो, लेकिन हमें लगता है कि जब तक ऐसा नहीं होगा, दूसरा भीमा कोरेगांव इस देश में नहीं होगा, तब तक देश को आजादी मिलने वाली नहीं है ब्राह्मणवाद से। जी, आप कह रहे हैं कि इस तरीके की क्रांति करना पड़ेगा, वहीं फिर देखने को मिल रहा है कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के द्वारा मोहल्लों में जा जाके तलवारें बांटी जा रही हैं। तो क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। वहीं दूसरी तरह अगर देखा जाए, आपके संगठन के माध्यम से जो कटक में अधिवेशन होने वाला था, वहां पे जो वीडियो वायरल हुआ था, तो उनका यही कहना था कि इस कार्यक्रम से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा। एक प्रबोधन कार्यक्रम से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा कि घर घर में तलवारें बांटने से सामाजिक सौहार्द बिगड़ेगा? जी आरएसएस हिंदू मुस्लिम करके आरएस हमें अगर हिंदू बनाना चाहती है, जिसको भी आरएसएस हिंदू बनाना चाहती है, तो उसको जातियों में रखना पड़ेगा। और जातियों में जैसे मान लीजिए कि बैकवर्ड शूद्र बनाती है, तो शूद्र कोई बनेगा नहीं। ब्राह्मण आरएसएस बना नहीं सकती, क्षत्रिय बना नहीं सकती, वैश्य बना नहीं सकती, और शूद्र कोई बनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए वो आरएसएस हिंदू का नाम देती है कि आप हिंदू बन जाओ। और हिंदू हम्म बनने के लिए मतलब सबसे सरल तरीका है कि मुसलमानों से हमारी बहन बेटियों को खतरा है, हमारी संस्कृति पर खतरा है, हमारे परिवार पर खतरा है, हमारे धन दौलत पर खतरा है, हमारे आजादी पर खतरा है। इस तरीके का एक नैरेटिव तैयार करती है। उस नैरेटिव में हमारे नासमझ युवा, जो खास तौर से आप देखेंगे एससी एसटी ओबीसी के लोग, ये जल्दी उनके प्रभाव में आ जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे ऊपर, हमारी बहन बेटियों के ऊपर मुसलमानों से खतरा है, इसलिए वो जल्दी हिंदू बन जाते हैं। हिंदू बनकर के वो रखेंगे कहाँ? हिंदू की जितनी जातियां हैं, खासतौर से ओबीसी क्लास की, सभी जातियों को अपमानित करने का कोई न कोई स्लोगन पंडित जी लोगों ने ढूंढा है। जैसे अहिर गड़रिया कुंभी चोर धर सारे का टंगड़ी तोड़, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अपने तो बाहर ठगै भीतर ठगै में हरी, काठ से कठोर जात कठिन जात अग्रहरी। अपने तो बाहर ठगै भीतर ठगै में हरी, अहिर गड़रिया कुंभी चोर धर सारे का टंगड़ी तोड़। अहिर मितैया तब करें जब सब जात मर जाए, जे बड़ा दम तेल कुम्हारा, सोपच की रात कोल कलवारा। सभी जातियों को बदनाम करने का कोई न कोई स्लोगन ये पंडित जी लोग पहले से ही गढ़ चुके हैं। तो कोई शूद्र बनना नहीं चाहता, और शूद्र हम्म न बने तो हिंदू बना दिया उसको, और हिंदू बन गया उतने में वो मस्त है। और जब देश को गुलाम बनाना, किसी संस्कृति को
किसी विचारधारा को अगर नष्ट करना है तो सबसे पहले उसकी साहित्य को खत्म कर दीजिए, अपना साहित्य कर दीजिए, धर्म में उलझा दीजिए, देश अपने आप गुलाम हो जाएगा, वो व्यक्ति अपने आप गुलाम हो जाएगा। तो इस भारत देश को हम भले आजादी महसूस करें, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान लागू है, उसकी वजह से हम भले आजाद महसूस करें, लेकिन आज भी हम ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं। हमारे यहाँ पंडित जी आ जाएंगे तो पूरा मेरा परिवार उनका चरणामृत लेने को आतुर हो जाएगा, चाहे भले वो कक्षा 5 तक पढ़ा लिखा हो या न पढ़ा लिखा हो, व्यभिचारी हो, आतंकवादी हो, बलात्कारी हो, पूरा परिवार तैयार है। परिवार इसलिए तैयार है कि उसको धर्म में उलझाए हुए हैं। धर्म कहता है कि वो हमारे लिए भगवान, धरती पर भगवान से भी बड़े हैं। तो हिंदू बना करके ये संस्कृति उनके अंदर डेवलप कर दी और वो उनको दिखाता है कि मुसलमानों से आज हमारे परिवार को खतरा है या आने वाले दिनों में हो सकता है, तो उनसे जब पंगा होगा तो ये तलवार काम आएगा। ये तरीके का नैरेटिव तैयार करके समाज में तलवार बांटने का काम कर रहे हैं और ये संविधान के विपरीत है। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूं कि संविधान के विपरीत चलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। इसलिए हमारा कोई भी नौजवान साथी किसी की बात जानने से पहले, मानने से पहले जाने, समझे, फिर ऐसा काम करे जिससे उसको या उसके परिवार को भुगतना न पड़े। उतावलेपन में वो ऐसा काम कर जाते हैं, कहीं मॉब लिंचिंग हो जा रही है मुसलमानों की, लेकिन मुसलमानों की मॉब लिंचिंग में जो लोग फंस रहे हैं वो हमारा भाई है, हमारे परिवार का साथी है, और उसके बच्चे परेशान होते हैं, वो खुद परेशान, माँ बाप परेशान होते हैं। तो नौजवानों को भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं अब पिछड़े समाज के नौजवान साथियों के, 80 समाज के नौजवान साथियों को, उनको बहकावे में न आए। इस देश को खतरा आज भाजपा की सरकार है, तब मुसलमानों से बताया जा रहा है कि देश को खतरा है। जब भाजपा की सरकार नहीं थी, मतलब लगभग 65 साल तक, तो कोई खतरा इस देश को मुसलमानों से नहीं था। इस देश को खतरा, ठीक है, इस देश को खतरा जितना ब्राह्मणवाद से है उतना किसी चीज से नहीं है। और ब्राह्मणवाद, मनुवाद से ये का मतलब श्रेष्ठता बोध, जहां श्रेष्ठता बोध है उसी से देश को खतरा है। और जब तक इस चीज को समूल नष्ट नहीं करेंगे, जब तक श्रेष्ठता बोध का समूल नाश नहीं होगा, इस देश में किसी को भी हक अधिकार नहीं मिलने वाला है। और शासन सत्ता पाने के लिए सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जब तक 85% इकट्ठा नहीं होगा, जाति से ऊपर उठकर हम लोग नहीं सोचेंगे, तब तक उनका मुकाबला भी नहीं कर सकते। वो बहुत शातिर लोग हैं और बहुत माहिर लोग हैं, दोनों चीजें हैं। वो बहुत शातिर हैं और बहुत माहिर है। बाप के खिलाफ बेटे को खड़ा कर सकते हैं, बेटे के खिलाफ बाप को खड़ा कर सकते हैं, इतना माहिर है। पति के खिलाफ पत्नी को खड़ा कर सकते हैं, पत्नी के खिलाफ पति को खड़ा कर सकते हैं। इतने माहिर लोगों के साथ हमारी लड़ाई है। हम आशा करते हैं अपने साथियों से और अपने नेताओं से कि अच्छी तरीके से हम लोग उनकी काट को तैयार करते हुए, अपने साथियों को कैडर देते हुए, नौजवान साथियों को समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाले 10-15 सालों में हम लोग इस सारी व्यवस्था को बदल देंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। और मेरा मानना भी है कि निश्चित रूप से युवा साथी और इस देश का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इस मुहिम में साथ देगा।